बच्चों, सोचो, अगर दुनिया में पढ़ाई ना हो, किताबें ना हो, तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। एक छोटे से गांव में एक लड़की हुमायरा और उसका भाई कासिम रहते थे। दोनों बहुत प्यारे बच्चे थे। माँ बाप चाहते थे कि दोनों पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। गांव में ज्यादातर बच्चे खेतों में काम करते या दिन भर खेलते। पढ़ाई को लोग उतना जरूरी नहीं समझते थे। हुमायरा को किताबों से बहुत लगाव था। रोज सुबह तैयार होकर स्कूल जाती और बड़े शौक से टीचर की बातें सुनती। उसके लिए किताबें रोशनी की तरह थीं जो अंधेरा दूर करती थीं। कासिम को पढ़ाई पसंद नहीं थी। उसका शौक बस खेलना था। कभी क्रिकेट, कभी पतंग, कभी नदी के किनारे घूमना। जब हुमायरा कहती, भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, अगर हम इल्म लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, कासिम हंसकर कहता, ये सब किताबें किस काम की, खेत का काम सीखो, खेलो और मजा करो। दिन बीतते गए। हुमायरा स्कूल में हमेशा टॉप करती गई। टीचर उसकी तारीफ करते। कासिम पढ़ाई से दूर होता गया। किताबों पर धूल जम गई। एक दिन गांव में बड़ा इम्तिहान हुआ। जो बच्चे पास होते उनको स्कॉलरशिप मिलती। हुमायरा ने मेहनत की थी। उसने दिन रात तैयारी की। कासिम ने कुछ नहीं पढ़ा। सोचा बस किस्मत पर छोड़ देते हैं। इम्तिहान के दिन हुमायरा ने हर सवाल का जवाब लिखा। उसके चेहरे पर विश्वास था। कासिम को कुछ समझ नहीं आया। उसने मन ही मन कहा, काश मैंने पढ़ाई की होती। नतीजा आया। पूरा गांव गर्व से बोला, हुमायरा ने पहला नंबर लिया। उसको शहर के स्कूल में दाखिला और स्कॉलरशिप मिल गई। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कासिम का नाम लिस्ट में नहीं था। दोस्तों ने मजाक बनाया, कासिम तो बस खेलता रहता है। उसका सिर झुक गया। उस रात कासिम ने हुमायरा से कहा, तुम सही कहती थी, पढ़ाई रोशनी है, बिना पढ़ाई जिंदगी में अंधेरा है। मैंने गलती की। हुमायरा मुस्कुराई, भाई अभी भी देर नहीं हुई। अगर चाहो तो आज से पढ़ना शुरू करो। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। कासिम ने उस रात बहुत सोचा। नींद उसकी आंखों से दूर थी। बाहर चांद चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। सुबह जब सूरज निकला तो कासिम ने तय किया कि अब वो बदल जाएगा। उसने किताब उठाई और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पहले मुश्किल लगा, लेकिन हुमायरा ने कहा, धैर्य रखो भाई, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। हुमायरा ने अपने भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। रोज शाम को दोनों बैठते। हुमायरा समझाती, कासिम सवाल पूछता। कभी गलती करता तो हंसकर कहती, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। माँ बाप भी अब कासिम को देखकर खुश थे। वो कहते, बेटा मेहनत कभी खाली नहीं जाती। धीरे धीरे कासिम को पढ़ाई में मजा आने लगा। किताबों के पन्नों में उसे नए सपने दिखने लगे। अब खेल कूद भी करता, मगर वक्त बांटकर। कुछ महीने बीत गए। गांव में फिर से एक छोटा टेस्ट हुआ। इस बार कासिम ने भी तैयारी की थी। टेस्ट के दिन हुमायरा शांत थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका भाई अब मेहनत कर रहा है। कासिम ने भी पूरी कोशिश की। जब रिजल्ट आया तो गांव वाले हैरान रह गए। हुमायरा तो हमेशा की तरह टॉप पर थी, लेकिन कासिम ने भी अच्छे नंबर लाए। लोगों ने ताली बजाई और कहा, वाह, कासिम ने भी कमाल कर दिखाया। उस दिन से गांव के बच्चे कासिम को देखकर प्रेरणा लेने लगे। वो कहते, अगर कासिम बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं। कासिम अब समझ चुका था कि समय और मेहनत की कदर करनी चाहिए। उसने मन ही मन सोचा, जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो वक्त को सही जगह लगाते हैं। कासिम की मेहनत अब रंग ला रही थी। पहले जो लोग उसे आलसी और खेलने वाला समझते थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। गांव के टीचर भी बोले, कासिम ने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हुमायरा अपने भाई पर गर्व महसूस कर रही थी। उसने कहा, देखा भाई, मेहनत और पढ़ाई इंसान को ऊंचा बना देती है। एक दिन गांव में स्कूल की तरफ से स्पीच प्रतियोगिता हुई। बच्चों को समय की कद्र पर बोलना था। हुमायरा और कासिम दोनों ने हिस्सा लिया। हुमायरा ने अच्छे शब्दों में समझाया कि कैसे वक्त को संभालने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। लोग उसकी बातें सुनकर तालियां बजाने लगे। जब कासिम की बारी आई तो सब हैरान थे। वही कासिम जो कभी किताब से दूर भागता था, अब मंच पर खड़ा था। उसने कहा, दोस्तों, मैं पहले सोचता था कि खेलना ही सब कुछ है, लेकिन जब मैंने वक्त खो दिया तो समझ आया कि वक्त सबसे बड़ा खजाना है।
अगर वक्त पर मेहनत करो तो जिंदगी रोशन हो जाती है, और अगर वक्त गंवा दो तो अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टीचर की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, कासिम ने आज हमें असली सबक दिया है। उस दिन से कासिम गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन गया। जो बच्चे पहले पढ़ाई छोड़कर खेल में डूबे रहते थे, अब उन्होंने भी वक्त की अहमियत समझी। गांव का माहौल बदल रहा था। लोग कहने लगे, अब हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वक्त की कीमत सीख ली है। कुछ साल बीत गए। हुमायरा और कासिम दोनों अब बड़े हो चुके थे। हुमायरा शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अपने सपनों को पूरा करने में लगी थी। गांव वाले अब अपनी बेटियों को भी पढ़ाई के लिए भेजने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हुमायरा ने मेहनत से सबका नाम रोशन किया। कासिम भी अब गांव का एक समझदार नौजवान बन चुका था। पहले जो लड़का वक्त गंवाता था, अब वही बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा देता। वह छोटे बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाता और कहता, बेटो, वक्त बहुत कीमती है। अगर इसे सही तरह से इस्तेमाल करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। गांव में एक नई सोच पनप रही थी। लोग समझ चुके थे कि खेल तमाशे की भी अपनी जगह है, लेकिन असली कामयाबी मेहनत और पढ़ाई से मिलती है। माँ बाप को भी अपने बच्चों पर गर्व था। वो कहते, हमारे बच्चों ने हमें इज्जत दी है क्योंकि उन्होंने वक्त की कदर करना सीखा। एक दिन कासिम ने हुमायरा से कहा, बहन, अगर तुम मुझे बार बार समझाती नहीं तो शायद मैं जिंदगी भर वक्त बर्बाद करता रहता। हुमायरा मुस्कुराई और बोली, भाई, असली जीत तुम्हारी है, क्योंकि इंसान तभी बदलता है जब वो खुद ठान ले। गांव में अब पढ़ाई का दीपक जल चुका था। हर बच्चा यह जान चुका था कि वक्त ही सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह हुमायरा और कासिम की कहानी ने पूरे गांव को एक नया रास्ता दिखाया, मेहनत और वक्त की कदर का रास्ता। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वक्त सबसे कीमती चीज है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, किड्स स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं वक्त की कदर करूंगा।